पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी तलाक होगा। केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। 30 लाख रुपए का हर्जाना किया जाएगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेगा। Is that Punjab Defamation Bill 2024 be passed? Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. ओपोजिशन ने हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया। कॉपियां फाड़ दी। सहाफियों को प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऐवान की कार्रवाई का बाइकॉट। पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज। काला कानून कबूल नहीं करेंगे। मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरिक़ी अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी के तर्जुमान आयतुल्ला अली हाशिम, सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मौसूवी समेत सवार तमाम अफराद जान गवा बैठे। हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी के करीब से मिला। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह झुलस कर नाकाबिल शनाख्त हो चुकी। जसद खाकी तबरेज़ मुंतकिल। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी के अलमनाक वफात के बाद ईरान की सदारत नायब सदर मोहम्मद मकबर ने संभाल ली। अली बाकरी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। ईरान के नए सदर का इंतखाब 50 रोज़ में होगा। नायब सदर, स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कौंसिल को 50 दिनों में नए सदर का इंतखाब करवाना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी का खिराज अक़ीदत। कहा, इब्राहिम रईसी ने ओहदा सदारत को पूरी तरह अवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारा। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में भी फजा सोगवार। मुल्क भर में यौम सोग। कौमी परचम सिरनगू रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी ईरानी सदर के हादसे में शहादत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरानी सदर की शहादत पर गहरे दुख और ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। इसराइल की ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलविस होने की तरदीद। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई हाथ नहीं। इसराइली एहलकार का गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा। अब फैसला होगा कि मुल्क की एजेंसी चलाएंगी या कानून। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठा लें। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, जब फैसला दूंगा तो ये मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को भी तलब करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अगवा केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद इनके पास नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स तकलीफते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, क्या ही अच्छा हो सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकाम जारी करे। बोले, सोशल मीडिया से मुतालिक बिल की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। डिजिटल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। बिल पर तनकीद करने वाले इसको एक बार पढ़ भी लें।
पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं मुल्तान के इलेक्शन में भी फॉर्म 47 का मामला आ गया। बानी पीटीआई ने हमेशा आइन की पासदारी की बात की। अली अमीन गंडापुर गवर्नर वाले मामले में हक पर हैं। शिबली फराज बोले पंजाब में किसानों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। फवाद चौधरी का कहना है बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा करना होगा। ना वो लाएं मैदान में, गरीब का ख्याल करें। जो भी जिसके पास है, जमहूरियत घिराव में है, जमहूरियत जो है शदीद मसाइल में है, गैर मकबूल हुकूमत है। पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन करनी है तो इमरान खान को रिहा करना होगा। इमरान खान को रिहा करके उनके साथ बातचीत करके पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से आगे ले जाना ही पाकिस्तान का एक वाहिद हल है जिसकी तरफ हमें जाना है। मुझे क्यों निकाला वाले बताएं किसने निकाला, मैदान में आएं और अपना माल वापस लाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं लावा पक चुका है, फटेगा तो बहुत नुकसान होगा। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा कारकुनों को बड़ी तहरीक के लिए तैयार करेंगे। हुक्मरान तबका अयाशियों में मसरूफ़ और रियासती वसाइल पर काबिज है। IMF की ताबेदारी में कौमी मईशत का जनाजा निकल गया। अवामी टैक्सेस के बोझ तले दबकर रह गए हैं। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। थाना कराची कंपनियों को औसार में दर्ज मुकदमात में बरीयत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला न्याजी, जरताज गुल, असद उमर की बरीयत की दरखास्तें भी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त बरीयत पर भी फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान और तुर्की का दोतरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के अज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा सागदार की तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान बोले पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर और मुआशी टीम की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। नए बेल आउट पैकेज के हुसूल से मुतालिक बातचीत होगी। नए क़र्ज़ प्रोग्राम की शराइत और अहदाफ़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए बजट अहदाफ़ पर भी मज़ीद मुशावरत की जाएगी। पॉलिसी मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत हुकूमती मिल्कियती इदारों के हवाले से इजलास। बिजली की तकसीम कर कंपनियों में आज़ाद डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ारत इत्तलात व नशियात की तजवीज़ मंजूर। कमेटी ने PTV और PBC की स्ट्रेटजिक नोयत को तस्लीम किया। मुल्क भर में गर्मी अपने जोबन पर। कराची में सूरज आग उगलने लगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मुकाम रहा। लाहौर में तेज आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कल से सिंध पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। पारा 4 से 6 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी 21 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। सिंध में इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा।
किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए मुफ्त परवासें भेजने का फैसला। 6 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। किर्गिस्तान में तलबा गैर महफूज ताहाल हॉस्टल्स में महसूर। बलवाइयों से बच गए तो भूख से मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों के लिए फिक्रमंद। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर हमलों का खतरा ना टल सका। तलबा ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा दी। हुकूमत से वतन वापसी के इंतजाम तेज करने की अपील। कहा हालात अब भी कशीदा हैं, अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची जमान टाउन के इलाके गौस पाक रोड पर अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे कि शहरियों ने धर लिया। तशद्दुद से एक डकैत मारा गया, दूसरा भाग निकला। सचल टाउन सुमेरा चौक के करीब भी शहरियों की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, एक मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से शहरी भी जख्मी हुआ। फरार मुलजिम की तलाश जारी। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी। शहरी आबादी पर 10 से ज़ायद हमले। 24 घंटों के दौरान 106 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 35,562 हो गई। 79,652 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में तलबा का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाकर एहतजाज। आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हमास के रहनुमा याह्या सिनवार के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त। इसराइली वज़ीर दिफा और हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मिस्री के वारंट जारी करने की भी इस्तदा। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद खेलने का अंदाज बदला। अब इसी तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे। ऑलराउंडर अम्माद वसीम का कहना है कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ अच्छी मीटिंग हुई। इंग्लैंड के दिफाई चैंपियन होने से फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड कप से पहले टीम ने तमाम तजुर्बात कर लिए। हमारे पास हारिस रऊफ एक्स्ट्रा पेस का बॉलर है। पाकिस्तान के पास मजबूत नौजवान फास्ट बॉलर, बैटिंग भी अच्छी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बाबर 11 की तारीफ। बोले नहीं पता पाक भारत क्रिकेट का स्टेटस क्या है। क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलनी है। लोग पाक भारत टीमों को खेलते देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस के पैगामात अच्छे लगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी अंदाज। शॉपिंग करने मार्केट पहुँच गए। लाहौर में गुलबर्ग के स्टोर से खरीदारी की। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर भी बनवाई। और वक्त की कैद से आज़ाद सुपर हीरो फिर धूम मचाने को तैयार। एक्शन और मिजाज से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 जुलाई को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।